I hope you have completed composite scheme chapter. Now, while revising composite scheme chapter, if you are revising from first page to last, somehow you are wasting your time if you are doing the same thing again and again. After 2 or 3 revisions, when the chapter is in a grip, then you need to focus on the important points of the chapter rather than revising the entire chapter. Especially GST, in which all the chapters are of small size comparatively, and all chapters are having easy content to remember. In that case, you must focus कि एग्जाम में क्या पूछता है और एग्जाम में जिस थीम पे क्वेश्चन पूछता है, you must focus on it. This series is prepared to keep in mind कि एग्जाम में क्या पूछता है. कंपोजिट स्कीम चैप्टर हम पिकअप कर रहे हैं. इसमें इस सीरीज को हमने नाम दिया है रीड टू लीड या डू यू नो. कंपोजिट स्कीम में थ्रेशोल्ड सीलिंग क्या है? सबको पता है 150 लाख. किसी किसी स्टेट में 75 लाख भी है. यस. कौन कौन से स्टेट में 75 लाख है? क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है. इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज इस पे ज्यादा फोकस करके पूछती है. कौन कौन से स्टेट में 75 लाख है? रनिंग सम में बीच में डालेगा स्टेट का नाम और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस स्टेट में 150 लाख है कि 75 लाख. तो उसके लिए आप एक वर्ड ध्यान रखिएगा, सुनता. MMM सुनता, SUNTA सुनता. सुनता सुन रहा है ना तू सुनता. MM सुनता. MMM. You need to keep this in mind. S for Sikkim, U for Uttarakhand, N for Nagaland, T for Tripura, A for ध्यान रखना असम नहीं अरुणाचल प्रदेश, A for अरुणाचल प्रदेश, M मिजोरम, M मणिपुर, M मेघालय. तो असम में 150 लाख है, उत्तराखंड में 75 लाख है, हिमाचल प्रदेश उनका फेवरेट है, ध्यान रखना 150 लाख है, जम्मू कश्मीर उनका फेवरेट है, ध्यान रखना 150 लाख. तो 75 लाख की सीरीज आप ध्यान रखना. वी मूव टू रीड टू लीड डू यू नो पॉइंट नंबर 2. ये जो 75 लाख और 150 लाख दो थ्रेशोल्ड सीलिंग है, लेकिन आपको पता है कंपोजिट स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस, जिसको हम लोग टेक्निकली नोटिफिकेशन 2019 बोलते हैं, जिसमें 50 लाख तक का टर्नओवर होने पे आपको जीएसटी 6% देना पड़ता है, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी एप्लीकेबल टू सप्लायर ऑफ सर्विस एज वेल एज गुड्स. इसमें थ्रेशोल्ड सीलिंग में स्टेट वाइज कोई वेरिएशन नहीं है. आप चाहे उत्तराखंड में है तब भी 50 लाख, जम्मू कश्मीर में है तब भी 50 लाख, नागालैंड में है तब भी 50 लाख और मिजोरम में है तब भी 50 लाख. ऑल अराउंड इंडिया 50 लाख. डू यू नो पॉइंट नंबर 3. जी कंपोजिट स्कीम में जीएसटी रेट है 1%. 1% में 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी. परंतु इस रिगार्ड में आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेडर को सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज का 1% देना पड़ता है, वेयरएज मैन्युफैक्चरर को टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों मिला के 1% देना रहता है. So if you are a manufacturer, you will have to pay GST at the rate 1% on your taxable supply as well as exempted supply. Whereas if you are wholesaler, retailer, trader, in that case, 1% will be payable only on taxable supplies. Exempted supply, exempted ही रहेगी इसमें trader. Series number 4. Do you know number 4? मेरा लास्ट ईयर रेस्टोरेंट का काम था. इस साल मैंने रेस्टोरेंट बंद करके सीए इन प्रैक्टिस का प्रोफेशन शुरू कर दिया. लास्ट ईयर में कंपोजिट स्कीम में था और मेरा टर्नओवर था सिर्फ 70 लाख रुपीज. इस साल क्या मैं कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं?
टू बी नोटेड, लास्ट ईयर मैं कंपोजिट स्कीम में था, मेरा टर्नओवर था 70 लाख, मैं रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। इस साल मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस बंद कर दिया, सीए इन प्रैक्टिस प्रोफेशन शुरू कर दिया, तो कैन आई क्लेम कंपोजिट स्कीम? आंसर इज, हाउ कैन यू क्लेम कंपोजिट स्कीम? Composite scheme is not applicable to supplier of service except restaurant service. तो यदि आप सीए इन प्रैक्टिस प्रोफेशन में हो तो कंपोजिट स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है. Then the question writes, okay, what about notification 2 2019? Can I claim notification 2 2019 and pay GST at the rate 6%? The answer is, you cannot claim notification 2 2019 scheme. That's because last year your turnover was more than 50 lakh. Though you were doing last year restaurant service, still for the purpose of CA in practice even in the current year, turnover of the last year is significant. Since your last year turnover was more than 50 lakh, therefore in the current year you cannot claim benefit of notification to 2019. Do you know? Last, do you know? ये वीडियो हमें छोटे बनाने हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट. दैट इज वाई कम कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो. रेस्टोरेंट सेलिंग फूड आइटम्स ऑल्सो. एक रेस्टोरेंट जिसने कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर रहा है, इस साल उसने रेस्टोरेंट सर्विस तो कंटिन्यूड है, इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स या बिवरेजेस मार्केट में सेल करता है. ही सप्लायर टू अनदर रेस्टोरेंट सप्लायर. His supplier to another party. मीन्स अब वो रेस्टोरेंट सर्विस नहीं देते, सेल ऑफ बिवरेजेस करना भी शुरू कर दिया है. कैन ही कंटिन्यू कंपोजिट स्कीम? टर्नओवर थ्रेशोल्ड सेलिंग 150 लाख के अंदर है, 75 लाख के अंदर है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. द इशू इज दैट कि पहले वो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस का काम करता था, इस साल उसने रेस्टोरेंट सर्विस के साथ साथ सेल ऑफ बिवरेजेस का भी काम शुरू कर दिया है. इन द सेम पैन नंबर, इन द सेम जीएसटी नंबर, कैन ही क्लेम कंपोजिट स्कीम? एंड आंसर इज यस, प्रोवाइडेड उसका टोटल टर्नओवर थ्रेशोल्ड सेलिंग के अंदर है. यदि टर्नओवर थ्रेशोल्ड सेलिंग के अंदर है तो रेस्टोरेंट सर्विस के साथ साथ यदि सेल ऑफ बिवरेजेस, सेल ऑफ फूड का भी काम कर रहा है, ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम. आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का था. एंजॉय.